मेरे साथ 1 साल पहले ऐसा हुआ था। हमारी अंतिम परीक्षाएं आ रही थीं और मुझे अभी भी बहुत सारी तैयारी करनी थी। आमतौर पर हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे तक बंद हो जाती थी, लेकिन परीक्षाओं के कारण स्कूल ने तय किया कि लाइब्रेरी आधी रात तक खुली रहेगी, ताकि अगर बच्चे चाहें तो वे पढ़ाई कर सकें और परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए घर पर पढ़ाई करने के बजाय मैंने शांत लाइब्रेरी में पढ़ाई करना पसंद किया और ज़्यादातर परीक्षाओं की तैयारी वहीं की। उस दिन मैं 6 बजे घर से निकल गया और जल्द ही परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी पहुंच गया। मैं इतना मशगूल था और पढ़ाई में इतना मशगूल था कि मुझे पता ही नहीं चला कि अब 10 बज चुके हैं। मैं लाइब्रेरी में कभी इतने लंबे समय तक नहीं रुका था। आमतौर पर मैं लगभग 8 बजे घर के लिए निकल जाता था। 8 बजे भी लाइब्रेरी में कम से कम कुछ छात्र होते थे, लेकिन 10 बजे वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मेरे पास काम के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट थे। छोड़ दिया तो मैंने फैसला किया कि मैं इसे जल्दी से खत्म कर लूँगा और फिर घर लौट जाऊँगा। मैं अपने काम में पूरी तरह से खोया हुआ था जब मैंने किसी को लंगड़ाते हुए विदेशी किताबें पढ़ते हुए सुना और लाइब्रेरी से बाहर भागा। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत लंबा गलियारा है। उस गलियारे के अंत में जब आप दाईं ओर मुड़ेंगे तो आपको स्कूल का निकास द्वार मिलेगा। मैं गलियारे से गुजरा और जल्दी से निकास के पास पहुंच रहा था जब मैंने देखा कि उस गलियारे के अंत में एक महिला खड़ी है। मुझे नहीं पता था कि वह कौन थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा मुझे और भी असहज महसूस होने लगा। मैं इतना असहज हो गया कि मैंने पुकारा, कौन है? जैसे ही मैंने कहा, वह कुछ सेकंड के भीतर चली गई। मैंने राहत की सांस ली और आगे के दरवाजे से बाहर निकल गया। थकान और भूख के कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि सड़क अजीब तरह से पूरी तरह खाली थी, जो बेहद अजीब था क्योंकि यह सड़क आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती है। यहाँ तक कि रात में भी आप लोगों को सड़क पर चलते हुए देख सकते हैं। घबराहट के कारण और डर में चलते हुए ज़मीन की ओर देखता रहा। मैं लगभग घर पहुंच ही गया था कि अचानक मैंने ज़मीन पर एक परछाई देखी जो मेरी ओर खिंची चली आ रही थी। हालांकि मेरे आसपास कोई नहीं था। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मैंने एक महिला को अपने सामने चलते देखा। मुझे वह बहुत अजीब लगी। वह देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वह विकलांग हो और उसे चलने में परेशानी हो रही हो, और वह इतनी धीमी गति से चल रही थी कि मैं कुछ ही समय में उसके पास पहुंच गया। अब मैं उसके इतने करीब था कि मैं उसे साफ देख सकता था। उसने फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। उसके बाल भी बहुत गंदे लग रहे थे। मुझे यह इतना अजीब लगा कि मैं वहीं रुक गया। मेरा अंतःकरण मुझे बार बार कह रहा था कि इस महिला के और करीब मत जाओ। मेरे पास उससे आगे निकलने और आगे चलने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं स्तब्ध था। सदमे के कारण मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे नहीं पता था कि उसके अजीब सवाल का जवाब कैसे दूं। डर मैंने बहुत दूर उस महिला की ओर इशारा किया। बस मैं चाहता था कि वह चली जाए। वह लंगड़ाते हुए उस जगह पर आई जहां मैंने उसे इशारा किया था, और वह इतनी दूर चली गई कि मैं उसे अब और नहीं देख सकता था। मैं इस विचार से भयभीत था कि वह फिर से मेरे सामने आ सकती है, इसलिए मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। उस समय मेरा दिमाग किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता था, सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में जो मेरी मदद कर सके, कोई कार या कोई व्यक्ति या कोई भी। और फिर उस पल मैंने उस महिला को दूर से चिल्लाते हुए सुना, वह यहाँ है। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैं होश में आया तो मैंने पाया कि मेरे पड़ोसी ने मुझे जमीन पर बेहोश पाया और वह मुझे घर ले आया। मैंने उससे यह पता लगाया कि 1998 में एक 32 वर्षीय महिला थी जिसका नाम अगाथा था। उसकी एक 10 वर्षीय बेटी थी जो ईडन हिल स्कूल में भी जाती थी। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गई। अगाथा अपने बच्चे को खोने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके बाद अगाथा का भूत ईडन हिल स्कूल और आसपास के इलाके में घूमते हुए देखा गया, अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में। वह अभी भी अपनी बेटी से फिर से मिलने की उम्मीद कर रही है। सभी को नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। टिप्पणी करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो मैं आपसे फिर से एक और डरावनी कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक अलविदा।